खमागणी एंड वेलकम। भारत तीसरी बार चांद पर जाने वाला है। चंद्रयान 3 के ल्यूनर मिशन की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये ऑलरेडी अपने लॉन्च स्टेशन सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में पहुंच चुका है। चंद्रयान 1 2008 और चंद्रयान 2 2019 के बाद इसरो का ये तीसरा मून मिशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ तकनीकी खराबी की वजह से चंद्रयान 2 ठीक से लैंड नहीं हो सका था चांद पर। आगे बढ़ने से पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि चाहे चंद्रयान 2 मून की सतह पर लैंड नहीं हो सका था, क्रैश हो गया था, लेकिन वो मिशन पूरी तरह से अनसक्सेसफुल नहीं था। जो ऑर्बिटर उस समय भेजा था चांद के चक्कर लगा के इंफॉर्मेशन इसरो तक भेजने के लिए, वो ऑर्बिटर वहां कामयाबी से पहुंच गया था और वो 2019 से अभी तक सही काम कर रहा है। इनफैक्ट वो इतना रिलायबल है कि चंद्रयान 3 में नया ऑर्बिटर भेजा ही नहीं जा रहा। चंद्रयान 3 जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उस इंफॉर्मेशन और डेटा को इसी पुराने ऑर्बिटर के थ्रू इसरो तक भेजा जाएगा। चंद्रयान 3 बेसिकली चंद्रयान 2 का फॉलो ऑन मिशन है टू डेमोन्स्ट्रेट एंड टू एंड कैपेबिलिटीज इन सेफ लैंडिंग एंड रोविंग ऑन द ल्यूनर सरफेस। इस बार भी लैंडिंग चंद्रयान 2 की तरह मून के साउथ पोल में है, जो मून के फार साइड में है, जिसे डार्क साइड ऑफ द मून कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम चांद का सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं। ऐसा इसलिए कि मून का जो रोटेशन है खुद के एक्सिस पर, वो उसके अर्थ के अराउंड चक्कर लगाने को मैच करता है। इसे साइंटिफिक भाषा में टाइडल लॉकिंग कहा जाता है। मून का साउथ पोल बहुत ही कम एक्सप्लोर्ड है और सभी बड़े देश वहां पहुंचने की होड़ में लगे हुए हैं। चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि ये पूरा मिशन क्या है और ये कैसे काम करेगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च के लिए GSLV Mk3 जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम के लॉन्चर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अब LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 नाम से जाना जाता है। चंद्रयान के 3 मेन पार्ट्स हैं जिन्हें हम मॉड्यूल्स कहेंगे। पहला प्रोपल्शन मॉड्यूल, ये वो उड़ने वाला पार्ट है जो चंद्रयान को धरती से स्पेस तक लेकर जाएगा और चांद तक का सफर पूरा करवाएगा। ये चंद्रयान को ल्यूनर ऑर्बिट के 100 किलोमीटर की रेंज तक लेकर जाएगा और फिर ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। अब बचे 2 पार्ट जो एक्चुअली मून तक जाएंगे। एक है लैंडर मॉड्यूल जो चंद्रयान की मून पर लैंडिंग करवाएगा, और तीसरा है रोवर मॉड्यूल। ये लैंडर मॉड्यूल के अंदर ही फिट किया हुआ है और एक रिमोट कंट्रोल कार के जैसा दिखता है। लैंड होने के बाद ये चांद की सतह पर घूमेगा और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। चलिए, अब चंद्रयान 3 के तीनों मॉड्यूल्स तो क्लियर हो गए। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि ये तीनों मॉड्यूल्स काम किस तरह करेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले एक टर्म को समझना पड़ेगा जिसे कहते हैं पेलोड। ये बेसिकली वो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और इक्विपमेंट हैं जो इस मिशन के लिए चंद्रयान के अंदर होंगे। टोटल 7 पेलोड्स होंगे चंद्रयान पर, एक प्रोपल्शन मॉड्यूल पर, 4 लैंडर पर और 2 रोवर पर। जैसा कि मैंने पहले बताया था, ल्यूनर ऑर्बिट में 100 किलोमीटर तक आने के बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रयान से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। लेकिन इसका काम यहीं खत्म नहीं होता। इसके अंदर शेप नाम का पेलोड लगा है। शेप यानी स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ। इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट का काम है अर्थ का स्पेक्ट्रम जनरेट करके हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स की खोज करना जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद हो सकते हैं, और ये सब डेटा इंडिया को भेजना। ये एक स्टैंडर्ड सेट करेगा जिसके बेसिस पर इंडिया में स्टडीज की जा सकेंगी कि कोई एक्सोप्लैनेट हैबिटेबल है या नहीं, रहने लायक है या नहीं। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल के डिटैच होने के बाद जो बचा हुआ चंद्रयान है, जो बेसिकली लैंडर मॉड्यूल है जिसके अंदर रोवर है, वो मून पर लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करेगा। ये लैंडर चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से बहुत मिलता जुलता है, लेकिन पिछली बार जो प्रॉब्लम्स आई थी लैंडिंग में, उस पर इसरो ने इस बार बहुत बारीकी से काम किया है। जब चंद्रयान चांद की सतह से 7 किलोमीटर ऊपर होगा, तब लैंडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। इसके लिए लैंडर मॉड्यूल में बूस्टर्स और सेंसर्स लगे हुए हैं। ये सेंसर्स मून की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचते ही एक्टिवेट हो जाएंगे और एक स्मूथ लैंडिंग करने में मदद करेंगे। अब बात करते हैं लैंडर मॉड्यूल की, जिसमें 4 पेलोड्स हैं। पहला है चेस्ट यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये मून के पोलर रीजन की थर्मल प्रॉपर्टीज को चेक करेगा। दूसरा है रंभा, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयोनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। ये मून की सतह पर मौजूद गैसेस के आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। तीसरा है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर ल्यूनर सेस्मिक एक्टिविटी। ये मून क्वेक्स यानी मून पर भूकंप वगैरह की जानकारी इकट्ठी करेगा। और चौथा है LRA, लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेगा मून के डायनेमिक्स को और बेहतर समझने के लिए। लैंडिंग होने के बाद इसमें फिटेड रोवर अब बाहर आ जाएगा। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एक रिमोट कंट्रोल कार की तरह दिखता है, और बाहर आने के बाद ये चांद की सतह पर घूमना शुरू कर देगा। ये वहाँ के पिक्चर्स और सैंपल्स वगैरह लेगा
और सब इंफॉर्मेशन और डेटा ऑर्बिटर के थ्रू इसरो तक पहुंच जाएगा। रोवर में 2 पेलोड्स हैं, लिब्स लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, इसका काम है मून पर मौजूद एलिमेंट्स को एनालाइज करना, और APXS अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये मून की मिट्टी और पत्थरों के अंदर जो मिनरल्स हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा, उनके कंपोजिशन वगैरह की स्टडी करेगा। चंद्रयान 3 का मून पर यह मिशन एक सिंगल ल्यूनर डे लाइट पीरियड तक रहेगा, जो करीब 14 दिन होते हैं पृथ्वी पर। तो इन शॉर्ट ये पूरा मिशन है चंद्रयान 3 का। इसरो जैसे ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत गर्व की बात है हर भारतीय के लिए। स्पेस एक्सप्लोरेशन एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है जियोपॉलिटिक्स में, और इसरो हमेशा की तरह भारत को दुनिया की मोस्ट पावरफुल और एडवांस्ड कंट्रीज में से एक बनाता जा रहा है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जुड़ें और अपने विचार साझा करें। जय हिंद।